तेहरान में ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का ताज़ियती इज्तिमा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी वफ़द ने फातह ख़ानी की। शहीद रहबर आला के बुलंद दर्जात की दुआ की, खराज अक़ीदत पेश किया। वफ़द में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर अरकान शामिल। पाकिस्तानी वफ़द शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के जनाजे में शिरकत करेगा। वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत की। कहा कि शहीद सुप्रीम लीडर की बसीरत, हिकमत और दूरअंदेशी बेमिसाल थी। इन्होंने कई दहाइयों तक ईरानी कौम की रहनुमाई की। शहबाज शरीफ तेहरान से इस्तांबुल रवाना हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शहीद ख़ामनेई की जनाजे में शिरकत के लिए पहले ही ईरान में मौजूद हैं। शहीद रहबर इनकलाब के जनाजे से मुतालिक कौमी कमेटी के सेक्रेटरी अली अकबरपुर जमशेदियान का कहना है कि आज मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और ओहदेदारान शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। कल सुबह 6 बजे ईदगाह इमाम खुमैनी के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। 5 जुलाई को नमाज जनाजा अदा की जाएगी और 6 जुलाई को तेहरान में जुलूस जनाजा में अंदरून और बैनुल मुल्क से लोग शरीक होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की ईरान के लिए खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया। ईरानी शूरा निगरान का रहबर इनकलाब शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को खराज अक़ीदत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी फ़ौज के कमांडर समेत दीगर ओहदेदारों की शिरकत। दुनिया भर से तेहरान आए वफूद का भी शहीद ख़ामनेई को खराज अक़ीदत। नमाज जनाजा में कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदूबीन शरीक होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनेई सिक्योरिटी ख़दशात के बाइस अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करेंगे। नमाज जनाजा के बाद जसद खाकी तेहरान से कुम फिर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। मैयत वापस ईरान लाकर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुलूस जनाजा में 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के। ईरानी हुकूमत का 8 जुलाई को मुल्क सोग का ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद कर दिए गए थे। इसराइल या अमेरिका ने आयतुल्लाह ख़ामनेई के जनाजे के दौरान हमला किया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान के ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। कहा, हमले से पहले 2 बार सोच लें। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमले में आयतुल्लाह ख़ामनेई की बहू और मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा हुसैन ख़ामनेई की अहलिया भी शहीद हुई थी। बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी में बस खाई में गिरने से अमवात की तादाद 40 हो गई। 8 अफराद ज़ख्मी। लाशें और ज़ख्मी DHQ अस्पताल जोब मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक कोयटा से पेशावर जाने वाली बस को हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बस में मामूल से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। मुकम्मल तहकीकात के बाद हक़ाइक़ आवाम के सामने लाए जाएंगे। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मैयतें उनके आबाई इलाके मुंतकिल की जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुतल्लिक़ा इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। हुकूमत बलूचिस्तान का हादसे की वजूहात और हक़ाइक़ जानने के लिए तहकीकात का हुक्म। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसाफिर बस हादसे पर इज़हार अफसोस। एक बहुत दिल खराश वाक़या हुआ, मेरा दिल उस पर जख्मी है। 14 अमवात हुई हैं, अलमनाक हादसा है। लेकिन एक बतौर चीफ मिनिस्टर मुझे एक और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं ऐसा क्या कर सकती थी कि मैं उस हादसे को रोक सकती। जाहिर है गफलत तो हुई है वहां पे, लेकिन किसी के घर के अंदर क्या हो रहा है, माँ बाप को भी ये चाहिए खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। बच्चों को ऐसी जगह पे ना भेजें जहाँ पे किसी गलती का, किसी हादसे का, किसी अफसोसनाक जो वाक़या है उसका एहतमाल हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की काहना वाक़े के बाद वालिदैन से बच्चों की हिफाजत के लिए किरदार अदा करने की अपील। काहना का दौरा भी किया। जाँ भाग बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की, इजहार ताज़ियत किया। कहा, नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना दिल खराश है। दुखी माओं को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कोई रकम दुखी माओं के आंसुओं को मदावा नहीं कर सकती।
आपके बच्चों का गम अपना गम है। इससे पहले पैगाम अमन कमेटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कहना वाक़े पर दिल ज़ख्मी है। 14 अमवात हुई, अलवनाक हादसा है, गफलत हुई है। बतौर वज़ीर आला उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन सोचती हैं कि ऐसा क्या कर सकती थी कि हादसे को रोक सकती। वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों का ख्याल रखें, किसी ऐसी जगह ना भेजें जहाँ हादसे का ख़तरा हो। लोग अपने बेटों और मर्दों की तरबियत कैसे कर रहे हैं देखना होगा। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम अमन कमेटी के इजलास में खिताब। कहा, सरगोदा वाक़े में 7 साल बच्ची की बेहरमती की गई, दिल खराश वाक़या था। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन वालिदैन भी छोटे बच्चों को बाहर अकेला ना भेजें। माशरे की तरबियत पर जोर। कहा, हुकूमत की घरों तक रसाई नहीं, समाजी मसाइल का खात्मा सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि जब गटर में गिरकर कोई बच्चा मरता है तो उसे अपनी ज़िम्मेदारी समझती हैं। 2-3 रातों तक नींद नहीं आती, लेकिन इंतज़ामिया गटर का ढक्कन लगाती है तो कोई इसे चोरी कर लेता है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने खिताब में मुल्क में अमन के लिए उलमा के किरदार को अहम करार दिया। मार्का हैक और ईरान अमरीका के दरमियान मफाहमत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म के किरदार की तारीफ़ की। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रेड $71 फ़ी बैरल और अमरीकी खाम तेल WTI $68 फ़ी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। UAE मरबन $66 फ़ी बैरल पर मौजूद। एशिया स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 851 पॉइंट्स के इजाफे से 1,85,372 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान भारत जंग का जिक्र छेड़ दिया। कहा, पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने उनसे कहा कि उन्होंने जंग रुकवाकर 3 करोड़ अफराद की जानें बचाईं। ट्रंप ने कहा कि इसराइल में उनकी मकबूलियत 99% तक थी। समझ से बाला है कि कोई यहूदी डेमोक्रेट को कैसे वोट दे सकता है। उन्होंने ये दावा किया कि ईरान अमरीका की तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया है। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा बराए तावान के केस में 4 मुल्ज़िमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। गुज़श्ता रोज़ हॉलैंड और वेनेज़ुएला की खवातीन को 164 के बयान के लिए कैंट कचहरी में पेश किया गया। पुलिस ज़रा के मुताबिक मुल्ज़िम रज़ा डार और दोनों गैर मुल्की खवातीन सिंगापुर में कारोबार में शराकत दार थे। मज़ीद रकम इन्वेस्ट करने के मुतालबे पर मुल्ज़िम ने खवातीन को पाकिस्तान बुलाया और अपनी रकम की वापसी के लिए दबाव डालता रहा। खवातीन ने रकम के लिए हॉलैंड में अपने अहल खाना से राबिता किया तो खातून के वालिद ने पुलिस को इतला दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गुज़श्ता रोज़ दोनों खवातीन को पुलिस ने 2 घंटे में बाजियाब करवा लिया। स्वात के इलाके कालाम की झील सैफुल्ला में कश्ती हादसे के बाद लापता एक लड़की की तलाश तीसरे रोज़ भी जारी। हादसे की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी जायज़ा लेगी कि कश्ती ऑपरेशन कावानीन, इजाज़तनामों और हिफाजती तकाज़ों के मुताबिक था या नहीं। कश्ती चलाने वाले के लाइसेंस और अहलियत पर भी तहकीकात की जाएंगी। कमेटी सयाहती और तफरीही मकामात पर मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। कमेटी को 7 रोज़ में सूबाई हुकूमत को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कश्ती हादसे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि 2 को बचा लिया गया था। इस्लामाबाद में इंसानी अज़ा की गैरकानूनी खरीद फरोख्त के केस में 5 मुल्ज़िमान का जुडिशल रिमांड। FIA ने गिरफ्तार 5 मुल्ज़िमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया। तफ्तीश अफसर ने अदालत को बताया कि गवाहों के बयानात मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद मुल्क का गर्म तरीन शहर 43 डिग्री में 54 डिग्री का एहसास। मुल्तान और सिब्बी में 40 डिग्री की गर्मी 52, तुरबत में 39 डिग्री की गर्मी 48, सक्खर में 42 डिग्री की गर्मी 47, ज़ीरा गाज़ी खान में 38 डिग्री की गर्मी 45, लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 44, रावलपिंडी में 35 डिग्री की गर्मी 41 और हैदराबाद में 39 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। दादू में केरथर के पहाड़ी सिलसिले में वक्फे से बारिश। गाज नदी में पानी के इजाफे से काशू के आबादगार खुश। मौसमी फसलों की बुआई की तैयारी।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वो स्टेक होल्डर से मुलाकातें करके जानना चाहते हैं कि बजट में क्या ठीक हुआ, स्टेक होल्डर्स के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब के दौरान मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा एक्सपोर्टर्स को सब्सिडाइज फाइनेंसिंग की सहूलत देंगे। शुगर के शोबे से डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू कर रहे हैं। उनका कहना था कि अमेरिका ईरान जंग के खात्मे से ईरान से ताल्लुकात का फ़ायदा मईशत को मिलेगा। खबरदार किया कि अगर आबादी 40 करोड़ से तजावुज़ कर गई तो तबाही होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि नए माली साल में मौशी नमू का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा माली साल की वर्कर्स तरसीलात पिछले माली साल से बेहतर होंगी। $200 से ज़्यादा तरसीलात बिला खर्च आएंगी। अखराजात बैंक बर्दाश्त करेगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ने तक तरसीलात पर इन्हिसार रहेगा। मीडिया ब्रीफिंग में गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि गुज़श्ता माली साल के 11 माह करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। 12वें महीने के आदाद-ओ-शुमार जमा किए जा रहे हैं। करंट अकाउंट खाता 0 से 1% रहेगा। 4 साल में बैरूनी कर्ज नहीं बढ़ा। कर्ज की औसत अदायगी भी बेहतर हुई है। यूरो बॉन्ड का इजरा बेहतर शराइत पर किया जाएगा। बैरूनी कर्ज का सूद कम होगा। अदालतें तिजारती माहिदों में दी गई शराइत का एहतराम करें। तिजारती लेन देन में परफॉर्मेंस गारंटी सज़ा नहीं बल्कि माहदे की तकमील की ज़मानत होती है। माहदे की खिलाफ वर्जी पर परफॉर्मेंस गारंटी जब्त की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की अपील मंजूर कर ली। यूरिया फराहम करने वाली कंपनी की अपील मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट का परफॉर्मेंस गारंटी वापस करने का हुक्म कालअदम करार दे दिया। फैसले में कहा कि वक्त की पाबंदी माहदे का बुनियादी जुज़ होती है। बार बार मोहलत देने के बावजूद कंपनी यूरिया सप्लाई ना कर सकी। अदालत ने TCP की जानिब से परफॉर्मेंस गारंटी जब्त करना मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दे दिया। परफॉर्मेंस गारंटी जब्त करना मुकम्मल तौर पर कानूनी करार दे दिया। कंपनी का $34,35,000 हर्जाने का दावा भी मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 14वीं साउथ एशियन गेम्स के कामयाब इनेकाद के लिए तकरीबन 11 अरब रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी। दी न्यूज़ में शाया अब्दुल मुही शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मुजवज़ा माली मनसूबे के तहत 5 अरब रुपये इस्लामाबाद और लाहौर में मौजूद खेलों की सहूलतों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तज़ीन व आराइश, अपग्रेडेशन और जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने पर खर्च किए जाएंगे। 6 अरब रुपये गेम्स सेक्रेटेरिएट के क़याम, शरीक टीमों की आमदरफ्त, रिहायशी तोहम, लॉजिस्टिक्स, इफ्तिताही और अख्तितामी तकरीबात और दीगर इंतज़ामी अमूर के लिए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का रीजन के कायम मकाम गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल से मुलाकात। उम्रा और हज के बेहतरीन इंतजाम पर कायम मकाम गवर्नर मक्का रीजन का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने किंग फहद बिन अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा भी किया। स्टेडियम के मुख्तलिफ सेक्शंस का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्टेडियम से सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ में बहुत मदद मिलेगी और जल्द यहाँ बैनुल-अक़वामी इवेंट्स का इनेकाद मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गैर मयारी सिरिंज की तैयारी और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। गफलत के मुर्तकिब अफराद और अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। HIV और हेपेटाइटिस C की रोकथाम से मुताल्लिक जायज़ा इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा सिरिंजों से अमराज का फैलाव रोकने के लिए ड्रेप पॉलिसी इक़दाम तजवीज़ करे। कई अमराज के फैलाव को रोकने की कोशिशों में बैनुल-अक़वामी शराकतदारों की मावरत अहम है। वज़ीर आज़म की मुतादी अमराज पर काबू पाने के लिए माहिरीन की खुसूसी कमेटी बनाने की भी हिदायत। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का बागबानपुरा में हादसे की शिकार इमारत का दौरा। कहा हादसे की शिकार इमारत स्कूल की नहीं थी, अलहदा बिल्डिंग थी। इमारत कमज़ोर लेंटर पर खड़ी थी। इमारत की तामीर के लिए कोई इजाज़तनामा नहीं लिया गया था। एक मरले की जगह पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। कॉन्ट्रैक्टर्स और मालिकान की गफलत से एक बच्चा जान से गया। वालिदैन ऐसी जगहों पर अपने बच्चों को मत भेजें। 2 डेप्यूटी स्कूल्स एजुकेशन और 2 AEUs को मुअत्तल कर दिया है। 760 गैर रजिस्टर्ड अकेडमियाँ बंद कर दी हैं। 14,000 अकेडमी और ट्यूशन सेंटर्स को वार्निंग लेटर दे रहे हैं। पुलिस की कस्टडी में ज़ेर हिरासत मुलजिम को भी आइन की तहत बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। किसी मुलजिम की तज़लील और आवाम के सामने डिग्रेड करने की कानून में इजाज़त नहीं।
पुलिस का काम कानून के मुताबिक तफ्तीश करना है, लोगों को सज़ा देना है, उनकी तजलील करना नहीं। अदालत किसी मुलजिम की तजलील या अवामी तमस्खुर बर्दाश्त नहीं करेगी। लाहौर हाई कोर्ट का गुजरांवाला में ज़ेर हिरासत मुलजिमान को गंजा करने के वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। गुजरांवाला में ज़ेर हिरासत मुलजिमान को गंजा करके वीडियो वायरल करने के केस में IG पंजाब, RPO गुजरांवाला और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत के RPO गुजरांवाला को मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। स्मॉग की रोकथाम के केस में लाहौर हाई कोर्ट का तमाम सरकारी महकमों को रिपोर्ट्स देने का हुक्म। कहा, रिपोर्ट्स देखकर अदालत अहकामात जारी करेगी। 2-3 समातों के बाद केस का फैसला सुनाया जाएगा। PHA ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश कर दी। वकील ने बताया कि कुदरती पानी को महफूज करने के लिए ग्रीन बेल्ट्स पर काम किया है। नहर पर दरख्तों की जियो टैगिंग कर दी गई है। पंजाब में मंजूर शुदा नक्शों के बगैर तामीरात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अनासिर और एहलकारों के खिलाफ बिलाइम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन के अहकामात महकमा हाउसिंग के इजलास में गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन और रिहायशी इलाकों में कवायद की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई करने का फैसला। कहा, इंसानी जान बेमोल है, हादसात पर हर मुमकिन काबू पाने के लिए नेक नियति से काम किया जाए। कराची पुलिस ने फिर सानिया गुल प्लाजा का नामुकम्मल और कमज़ोर चालान पेश कर दिया। खुद प्रोसिक्यूशन ने चालान मुस्तरद कर दिया। चालान पिछली बार भी प्रोसिक्यूशन ने ही मुस्तरद किया था। इस बार भी पुलिस ने चालान में सानिया गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक नहीं की। पुलिस ने चालान में गुल प्लाजा के बिल्डिंग डिज़ाइन में तब्दीली, तामीराती बेज़ाब्तगी और मुतल्लिका इंतजामी इदारों की गफलत का जिक्र ही गायब कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने एक बार फिर ये चालान वापस कर दिया। हिदायत की कि एतराज़ात दूर करके नया चालान जमा करवाया जाए। थर पार्कर के इलाके नंगर पार के करीब 2 नौउम्र बच्चियों की लाशें मिलने का मुकदमा 19 अफराद के खिलाफ दर्ज। सरकारी मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक वाक़े की जगह पर 20 के करीब मुसल्लह अफराद मौजूद थे। पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया। शवाहिद मिटाने की भी कोशिश की गई। जुर्म छुपाने के लिए लाशों की फौरी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। वालिदैन 12 और 13 साल की बच्चियों की ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। वाक़या गाँव सुतलाई में एक दिन पहले पेश आया। मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। गुजरांवाला के इलाके बदर टाउन में 4 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया। बच्ची का 60% जिस्म झुलस गया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मां ने मुबैना तौर पर काला जादू उतारने के लिए अपनी बेटी को आग लगाई। मुलजिमा मां, उसके 2 बेटों और एक बेटी को गिरफ्तार करके इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NHA को शहरियों से इजाफी टोल टैक्स लेने से रोक दिया। नॉन एमटेक और कम बैलेंस एमटेक पर 50% इजाफी टोल का नोटिफिकेशन आइंदा समात तक मुअत्तल कर दिया गया। NHA और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया गया है। इसराइल ने इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालिबाफ को निशाना बनाने की साजिश की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ईरानी वफ़द का जहाज़ ईरान से आने और वापस जाने तक हिसार में लेकर सिक्योरिटी फराहम की। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। अखबार ने लिखा कि ईरान ने अप्रैल में उस दौरे के लिए पाकिस्तान और कतर से हिफाजती ज़मानत तलब की थी। अमरीकी इंतज़ामिया ने भी दीगर मुल्कों के ज़रिए इस इसराइली साजिश की इतला ईरान के साथ शेयर की। वापसी के सफ़र में ईरान को खुफिया इतला मिली कि इसराइली तैयारे हमले के लिए इराक से उड़े हैं। इस इतला पर ईरानी वफ़द का तैयारा मशहद में उतार लिया गया। गाज़ा से मलबा हटाने में 140 साल का अरसा लग सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। गाज़ा में अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों के नतीजे में 80% से ज़्यादा इमारतें तबाह हुई, जिससे एक अंदाजे के मुताबिक 68 मिलियन टन मलबा पड़ा हुआ है। गाज़ा से अब तक सिर्फ 0.5% मलबा हटाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मौजूदा रफ्तार से मलबा हटाने का सिलसिला जारी रहा तो मलबा हटाने में तकरीबन 140 साल का अरसा लग सकता है। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़ल्ज़लों से अमवात की तादाद 2600 तक पहुँच गई। अबूरी सदर
रॉड्रिगस की साहली रियासत लागुएरा में इमारतें गिरने से तकरीबन तमाम आला सरकारी हुकाम की हलाकत की तस्दीक। 8 रोज़ बाद मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। 40,000 से ज़्यादा अफराद अब तक लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़लज़ला मुतासिरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। अबूरी सदर का कहना है कि ज़लज़लों से 189 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गई। IMF के साथ मिलकर $20 करोड़ का तामीर नौ फंड कायम किया जा रहा है। लोक फनकार आलम लोहार के गीत यादगार। आलम लोहार को दुनिया से रुखसत हुए 47 बरस बीत गए। पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज़ प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन के मुनफरिद रियलिटी शो रैप आइकॉन पाकिस्तान के एलिमिनेटर राउंड में मुकाबला सख्त होने वाला है। आने वाली किस्त में कौन सा कंटेस्टेंट साथ छोड़कर जाने वाला है, देखिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।